नमस्कार दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर विज्ञापन जारी की गई है। दोस्तों, एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, अगर आप लोगों में से कोई भी एस्पिरेंट बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कंप्लीट प्रिपरेशन की बात 71 फिल्म्स की आप तैयारी कर रहे हैं या 17th फिल्म्स दिए हुए हैं, री एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे हैं या मेंस लिख रहे हैं, तो सभी बिंदुओं पे हम इस पे बात कर रहे हैं। और 71 के लिए हम कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ से करेंगे, चाहे वो आंसर राइटिंग की बात हो, करंट अफ़ेयर हो, जो भी हमारे कोर सब्जेक्ट है उसकी बात हो, ऐसे राइटिंग कैसे किया जाए, आंसर राइटिंग को हम ज़ीरो से कैसे सीख सकते हैं, इन सभी पहलुओं पे बात करेंगे। तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ कि कौन-कौन लोग भर सकते हैं, क्या इसके क्राइटेरिया है, कौन से सब्जेक्ट वाले भर सकते हैं, कब एग्ज़ाम होगा और कितने इसमें वैकेंसी है, इन सभी चीज़ों पे बात करते हैं इस वीडियो में। और समझने की कोशिश करते हैं इसकी तैयारी भी कैसे की जाए, चूँकि अभी काफ़ी पर्याप्त समय है और अभी अगले महीने से ये फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद 2 महीने कम से कम दिए ही जाएँगे एग्ज़ाम के लिए। तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप लोग अभी से लगेंगे और काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है ये, क्योंकि इसके वेतन भी काफ़ी अच्छे हैं और जिस तरह से वैकेंसी कम होती जा रही है धीरे-धीरे सभी विभागों से, तो ऐसे में ये बहुत बढ़िया है और जो लोग एलिजिबल है वो लोग ज़रूर इसको फॉर्म फिलअप करें। सबसे पहले अगर रिक्तियों की बात करें तो 682 रिक्तियाँ उपलब्ध कराई गई है, जिसमें जितने भी श्रेणी है उसके लिए दिया गया है। जैसे कि जो अनरिज़र्व कैटेगरी है उसमें 313 है और ये 35% जो क्षैतिज आरक्षण होता है उसमें 110 है। उसी तरह अनुसूचित जाति के लिए 98, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 112, पिछड़ा वर्ग के लिए 62, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 68 है और ये सभी आप महिलाओं के लिए है जो भी 35 आरक्षण के तहत आते हैं। इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी वाले सेक्शन है उसमें भी 14 रिक्तियाँ दी गई है, आरक्षित किया गया है उसके लिए और ये आप दिव्यांग समूह के लिए देख सकते हैं। इसके लिए जो उम्र सीमा दी गई है आप ये देख सकते हैं, उम्र सीमा वही होते हैं जो सामान्यतः सभी एग्ज़ाम में बिहार में देखे जाते हैं, फिर भी देख लीजिए। जो अनरिज़र्व है उसमें 37 है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा है वर्ग है उसके लिए 40 ईयर है, अनारक्षित महिला के लिए 40 ईयर है और एससी-एसटी के मेल और फीमेल के लिए 42 ईयर दिया गया है। जो परीक्षा की प्रवृत्ति है, जो पैटर्न है उसके बारे में अगर जानेंगे, तो बीएसएससी के प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स में आपको पता होगा कि 3 सेक्शन इसके होते हैं। एक में जो जीएस को देखा जाता है, दूसरे में जो साइंस है और उसके बाद मैथ्स को देखा जाता है, ठीक है? उसके बाद जो तीसरा है उसमें कॉम्प्रिहेंशन हो गया, लॉजिक रीज़निंग हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, ये तीनों है। अगर इसका फिर मेंस की बात करें, जब इसका मेंस होगा उसमें भी यही पैटर्न लिए जाएँगे लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, हिंदी होगा, जो कि क्वालीफाइंग होगा, ये एक उसमें एक एक्स्ट्रा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो परीक्षा शुल्क है दोस्तों विभिन्न कैटेगरियों को लेकर उसको हम देख लेते हैं। जो सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ₹540 लिए जाएँगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो कि बिहार के अस्थायी निवासी के लिए होगा ये सारा चीज़, उसको सिर्फ़ ₹135 पे करने होंगे फ़ी के रूप में, परीक्षा शुल्क के रूप में। उसके बाद सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति के समान होंगे, उसके फ़ी भी इतना ही होंगे। उसके बाद जो सभी श्रेणी की महिलाएँ हैं, चाहे वो अनरिज़र्व कैटेगरी की हो या रिज़र्व कैटेगरी की हो, ख़ासकर जो बिहार के अस्थायी निवासी हो, उनके लिए भी ₹135 हैं और बिहार राज्य के बाहर के सभी जो अभ्यर्थी होंगे, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसके लिए ₹540 लिए जाएँगे परीक्षा शुल्क के रूप में। मतलब कि 540 जो अनरिज़र्व में है, वही इनके लिए भी लिए जाएँगे। इस विज्ञापन के एक जो महत्वपूर्ण पहलू है उसको आप एक बार देख लीजिए। जो जो चयन प्रक्रिया है उसमें कुछ क्लॉज़ दिया हुआ है। चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। इसके 2 खंड दिए गए हैं। जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक होंगे उसकी अधिमान्यता जो है 75 मार्क्स के होंगे और जो जो लोग संविदा पे इस पोस्ट पे पहले से ही इससे संबंधित पोस्ट पे हैं, वो लोग संविदा पे जो पहले से काम कर रहे होंगे उसके 25 अंक इसमें शामिल किए जाएँगे। और इसमें एक चीज़ और देखा गया है कि जो 1 वर्ष के लिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति हैं, वो 2 वर्ष से इस तरह के पोस्ट पे काम कर रहे हैं संविदा पे, तो उसके लिए ना क्या होगा, अगर 2 साल से काम कर रहे हैं तो उसके 5+5 मतलब कि 10 मार्क्स उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इस तरह संविदा वाले को थोड़ा-सा अधिक एक्स्ट्रा एज दिया गया है, एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट दिया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके लेवल बहुत ही
कम मात्रा में लोग, बहुत ही कम लोग इस तरह से कार्यरत है अभी बिहार में, तो इसका कुछ ख़ास असर नहीं पड़ेगा इस वैकेंसी पर। तो आप लोग, जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल है, वो इसको निश्चित रूप से भरें। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत बढ़िया इसमें सभी चीज़ें हैं, अच्छी जगह पोस्टिंग भी मिलती है। वर्क जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी बढ़िया है इसका, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से करिए तैयारी, अभी से किया जा सकता है। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर है, आपको पता है, तो इसमें देर भी नहीं होगी और ये बहुत जल्दी इसको कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसमें जो सबसे मूल चीज़ है दोस्त, वो है योग्यता के बारे में कि कौन-कौन लोग इसमें भर सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। पहले क्या था कि इससे पहले जब कभी हुआ था, तो उसमें जो इकोनॉमी है, मैथ्स है और सांख्यिकी जिसका सब्जेक्ट है, ऑनर्स जिसका रहा है, ठीक है? वही लोग भर सकते थे। लेकिन इसमें थोड़ी-सी छूट इस बार दी गई है कि जो पास कोर्स वाले लोग हैं, वो भी इन तीनों में से वो भी भर सकते हैं, या जिनका जो विषय सब्सिडियरी सब्जेक्ट होता है ग्रेजुएशन में, वो भी इसको भर सकते हैं। अगर इन तीनों में से आपका कोई भी एक सब्जेक्ट, अगर आपने सब्सिडियरी पेपर के रूप में रखा होगा ऑनर्स में, तो भी आप भर सकते हैं, या आपका पास कोर्स होगा वो भी भर सकते हैं। पहले क्या था, केवल इन 3 सब्जेक्ट में जो ऑनर्स होते थे उन्हीं के द्वारा ये पेपर ये फॉर्म भरा जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप इस माध्यम से, अगर आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं, तो ज़रूर भर सकते हैं। फॉर्म फिल करने का डेट है वो 1/4/2025 से लेकर 19/4/2025 तक है, तो इसलिए आप लोग इसको बहुत पहले ही, शुरू में ही भर लीजिएगा। अगर ये फॉर्म जैसे ही इसका विंडो ओपन होगा, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएँ हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ख़्याल रखिए। धन्यवाद आप सबका।